दोस्तों ये शाम का टाइम हो रहा है और मुझे पूरा दिन अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता, तो मैंने सोचा इस टाइम मैं अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लेती हूँ। और फिर मैंने सोचा अपनी वीडियो में मैं मेकअप नहीं बना डाल पा रही हूँ, तो कुछ ना कुछ ऐसी एक ट्रिक डाला करूँगी आप लोगों के लिए, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो जैसे कि मैं ये कोजिक एसिड क्रीम लगा रही थी दोस्तों, ये बहुत ही फ़ायदेमंद क्रीम है। मेरी कुछ टाइम पहले स्किन इतनी डल हो गई थी और इतनी डैमेज हो गई थी स्किन, तो रिपेयर करना मुझे मुश्किल लग रहा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था तो मैं कैसे करूं। तो मैंने इसे यूज़ करा, मुझे यूज़ करते हुए 6 महीना हो गया है दोस्तों, बट मेरी स्किन में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है और मेरी स्किन भी हेल्दी हो गई है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये क्रीम आप लोगों को भी सजेस्ट करूं, और ये टाइम मेरे को थोड़ा सा मिल चुका था तो मैंने ये क्रीम के लिए, और मैं हर वीडियो में अपनी हर वीडियो में आप लोगों के लिए मेकअप टिप कुछ ना कुछ डाला करूँगी, जिससे आपको भी कुछ हेल्प हो जाया करेगी। क्योंकि मैं मेकअप के लिए तो टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ, जैसे कि आप लोगों को मैंने पूरा दिन अपना दिखा ही रही हूँ, तो मेकअप के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मेकअप के लिए प्रॉपर टाइम होना चाहिए और प्रॉपर सामान तैयार सब चीज़ होना चाहिए, तभी वीडियो शूट हो पाती है दोस्तों। इतना आसान नहीं है यूट्यूब पर वीडियो बनाना, बहुत मुश्किल होता है बनाना और बहुत मेहनत ही लगती है। बोलना आसान है पर करना आसान नहीं है, हमें भी बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, तब हम आप लोगों के लिए जाकर एक वीडियो तैयार कर पाते हैं। और ये मैं कंघी करते हुए अपने हस्बैंड से बात करी थी, क्योंकि पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, तो थोड़ा सा टाइम होता है जो पल हंसी मजाक का, वो मैं अपने हस्बैंड के साथ में थी। और फिर अगर आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों प्लीज़ लाइक और सपोर्ट ज़रूर दीजिए, जिससे मैं आगे और भी वीडियो बना सकूं। अगर आपका प्यार मिलेगा तो मैं 100% और वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना दोस्तों। मेरी पहली वीडियो बहुत अच्छे से गई है और अब मैं ये शूट कर रही हूँ शाम के टाइम की बच्चे की मालिश। बच्चे की मालिश जितना टाइम कर सको उतना अच्छा है, बट मैं 3 टाइम ही कर पाती हूँ, तो मैं तीन तीन टाइम का ही आपको बता रही हूँ। और आप ज़्यादा भी कर सकते हो तो ज़्यादा कर सकते हो। छोटे बच्चे को जितने अच्छे से मालिश दोगे उतना ही अच्छे से वो सोता है, खेलता है और उतना ही जल्दी वो ग्रोथ भी बढ़ती है। मालिश करना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है छोटे बच्चों की, तो इसीलिए मेरे बेबी की दादी आ गई थी मालिश करने के लिए शाम के टाइम। सुबह की मालिश मैं कर लेती हूँ, दोपहर की भी मैं, तो शाम को वो फ्री होती हैं तो शाम के टाइम आ जाती हैं। तो अभी मालिश कर रही थी वो, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए भी दादी माँ की मालिश दिखाई जाए, क्योंकि हम लोग तो फिर भी गलत कर सकते हैं, पर दादी माँ तो अच्छी ही मालिश करेंगी, उन लोगों को ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है इसलिए। तो ये वीडियो देखे आप मालिश करना भी सीख जाओगे। शुरू में मुझे भी नहीं आती थी, बट धीरे 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 आदत हो जाती है और अच्छे से मालिश कर लेते हैं। तो यही चल रहा था यहाँ पे मालिश, और माँ बेटे बात कर रहे थे, तो ये मैंने कैमरा ऑन करके छोड़ दिया था और मैं अपना दूसरा काम कर रही थी। तो मैंने कहा चलो मेरी वीडियो में मालिश करना भी सीख जाएंगे। और ज़्यादातर मैं तो बेड पर लिटा कर करती हूँ, मम्मी हमेशा पैरों पर लिटा कर करती है, क्योंकि पैरों पर लिटा कर उन्हें आसान पड़ता है और मुझसे होता नहीं है, पैरों में दर्द हो जाता है दोस्तों। और जैसा आपको फ़ायदा पड़े वैसे ज़रूर करनी चाहिए छोटे बच्चों की मालिश। और बने रहिए वीडियो में, अभी और देखिए क्या इंटरेस्टिंग है। और अगर आप ऐसे ही कुछ मेकअप ट्रिक्स भी जानना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, जिससे मुझे पता चलेगी कि आप किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हो। और मैं कुछ कुछ मेकअप ट्रिक भी वीडियो में शूट करा करूँगी, कभी कभी मैं खुद मेकअप करा करूँगी, लाइट मेकअप होगा वो मेकअप शूट करा करूँगी, जिससे शायद आप लोगों को हेल्प हो सके। तो ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है दोस्तों। अब मुझे सुबह से शाम हो गया और मुझे अपने बच्चे के लिए तो टाइम मिलता ही नहीं है। अब मैं थोड़ी सी देर इसके साथ बिता रही थी, तो मैंने वो हंस रहा था, खेल रहा था मालिश के बाद, तो मैंने ये वीडियो शूट कर दी और
उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक और ट्रिक बताई जाए छोटे बच्चों के बारे में। अगर आप लोगों के घर में भी छोटे बच्चे हैं तो ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए। मैंने इस वीडियो में पहले खुद से बताया गया था, फिर मैंने ये वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, तो इस वजह से मैंने वॉइस ओवर डालना पड़ा। नहीं तो मैंने डिटेल में समझाया गया था कि सर्दियों में बच्चों को किस तरह से बचाया जाए और क्या हमें करना चाहिए। तो यही मैं एक आप लोगों के लिए उपाय बता रही हूँ, जिसे कि मैं अभी दिखा रही थी, एक कस्तूरी गोली जो कि सर्दियों में बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और अगर आपके घर में भी छोटा बच्चा है तो ये ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि 6 महीने तक तो बच्चों को कोई भी दवाइयाँ नहीं देना चाहिए। अगर वो देसी नुस्ख़ों से ही ठीक होते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होती है, और ये एक देसी ही नुस्ख़ा है, बस बहुत फ़ायदेमंद है। क्योंकि मैंने अपने बड़े बेटे को भी ये दिया था और अब मैं छोटे बेटे को भी यही दे रही हूँ। कितनी भी ठंड हो और कैसा भी हो, इसे अगर हम देते रहेंगे बच्चों को तो बच्चा स्वस्थ रहता है और फूलता भी है और तंदुरुस्त। तो मैंने पहले ही बोल ही दिया है, तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप लोगों के घर में छोटा बच्चा है तो इस कस्तूरी गोली को ज़रूर मंगाइए, और ये हमेशा केमिस्ट की दुकान पर मिल जाती है। ऐसा कहीं नहीं है कि आपको कहाँ मिलेगी ये कस्तूरी गोली। बहुत इजीली आप बोलोगे कि कस्तूरी गोली चाहिए तो वो केमिस्ट वाला आपको निकाल के दे देगा, और 10-15 रुपए में ये आती है और बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। अगर आप लोगों के घर में छोटे बच्चे हैं तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं खुद अपने बच्चों को देती हूँ तो मुझे इस पे विश्वास है। अगर आप लोग चाहते हो तो इसे ज़रूर खरीदिए। अब आ गए हम किचन में। किचन में तो आपको पता है क्या करना होता है, बस खाना बनाओ, काम करो और कुछ नहीं। अब मैं बनाने जा रही हूँ रात का खाना। तो हम रात का खाना थोड़ा हल्का ही बनाते हैं, तो मैं बनाने जा रही हूँ दाल, और मेरी थोड़ी सी सब्जी भी रखी हुई है सुबह पालक की, तो इसीलिए मैं थोड़ा हैवी नहीं बनाऊँगी, हल्का खाना ही बनाना है हमें। तो मैंने दाल चढ़ाने रख दी है, और उसके बाद मैंने जो किचन में बर्तन थे तो वो मैं क्लीन कर लेती हूँ। फटाफट से मैं वो क्लीन कर लूँगी, क्योंकि मुझे अब कंटिन्यू सारा काम करना है किचन में। बच्चे को मेरे हस्बैंड पढ़ा रहे हैं और मैं फटाफट से किचन का काम संभाल रही हूँ। दोनों बच्चों को वो रख रहे हैं और मैं किचन में, क्योंकि सुबह से शाम तक मैं ऐसे छोड़कर नहीं कर पाती हूँ। सुबह सुबह मॉर्निंग में कर लेती हूँ और इतना टाइम नहीं मिल पाता है, तो फटाफट में जो भी काम होता है शाम को ही टाइम करती हूँ। तो मेरा किचन में अब मेरी दाल भी बन चुकी है, और मैं फटाफट से मिर्ची, प्याज और लहसुन और टमाटर काट लूँगी, क्योंकि मैं काम करते करते ही दाल को छोंकना है मुझे। तो मैं उसी तरीके से आप लोगों के साथ में दाल की रेसिपी शेयर करूँगी। हाँ, थोड़ी सी वॉइस ओवर में गलती हो जाती है तो दोस्तों प्लीज़ इग्नोर मारना। और मैं फटाफट से अपना सारा काम कर लेती हूँ, क्योंकि काम करते टाइम वॉइस ओवर नहीं कर सकते, इसीलिए मैं बाद में करती हूँ। और उस टाइम तो साउंड भी बहुत आता है, तो आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। तो मैंने अब प्याज काट लिए, और ये मैं छोटी छोटी चॉप करके ही करती हूँ, क्योंकि अच्छी लगती है ये इस तरीके से। और लहसुन भी काट लूँगी, और मैं काम करते करते ही सुबह की भी तैयारी कर लूँगी कि मुझे सुबह क्या बनाना है खाने में। क्योंकि सुबह देखो इतनी जल्दी उठना पड़ता है मुझे, तो सुबह सुबह नहीं हो पाता सब कुछ मैनेज। और मैंने इधर आटा भी गूँधना स्टार्ट कर दिया। जब तक कुकर में से सीटी नहीं निकलती है तब तक मैं आटा गूँध कर तैयार रखती हूँ, क्योंकि आटा नरम हो जाएगा, फिर उसके बाद में मैं अच्छे से फुलके बना सकती हूँ, और बहुत नरम नरम बन जाते हैं और बहुत ही आसान हो जाता है। अब मेरे कुकर की सीटी निकल गई है, तो मैंने कढ़ाई रख दी है, क्योंकि मैं दाल छोंकूंगी, और दाल छोंकते छोंकते ही मैं साफ़ करूँगी। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। सॉरी, ये बाखला है, आ गया मुझे इसका नाम। तो मैं इसे तोड़ती जाऊंगी और दाल भी छोंक लूँगी, क्योंकि मुझे सुबह की भी तैयारी करनी है और मेरे पास टाइम भी नहीं है, क्योंकि खाना खाएंगे फिर बच्चों को सुलाना है, फिर टाइम ही नहीं मिल पाता है।
और दिन में तो बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास, तो इसीलिए मैं खाना बनाते बनाते सुबह की भी तैयारी करती जा रही हूँ। तो देखते रहिए किस तरीके से ये मैं घर संभाल रही हूँ। और फटाफट से मैंने अपना सारा काम ख़त्म कर लिया है। मैंने इसमें डाला है जीरा, फिर डाला है लहसुन और हरी मिर्च कढ़ाई में। और मैं दाल की रेसिपी भी बताती जा रही हूँ आप लोगों को। और फिर मैं डाल रही हूँ प्याज जो मैंने काट कर रख रखी थी, और उसे अच्छे से भून लेंगे। और भूनने के बाद में डाल रही हूँ मैं टमाटर, उसके बाद डालूँगी मैं थोड़ा सा नमक। अभी तो ये मैं अपने बाबू को काजू दे रही हूँ, क्योंकि वो आ गया था कि मम्मी मुझे कुछ चाहिए खाने को। तो मैंने कहा अभी खाना बन रहा है, जब तक आप ये खाइए। तो इसीलिए अब मैं, जब तक मेरा मसाला भुनता है तब तक फिर से मैं तोड़ने लग जाती हूँ बाखला। और अभी मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चली गई थी, क्योंकि बच्चे परेशान कर रहे थे। तो मैं देखने चली गई थी क्या हो गया, क्यों परेशान कर रहे हैं। तो इसीलिए फिर मैं आ गई अपने किचन में। और ऐसे ही मेरा कंटिन्यू काम चलता रहता है दोस्तों। और मैं सोच रही थी इसे थोड़ा सा स्पीड में कर दूँ, जिससे आप लोगों को बोरिंग ना लगे। कोशिश करूँगी अब मैं धीरे धीरे इसको भी सीख जाऊँगी किस तरीके से करना है। और मेरा तो मसाला भुन गया था, बातों बातों में ही मैंने सारा काम कर दिया। और फिर मैं बाखला तोड़ने लग गई अपना। आप लोग भी बताइए आप इस सब्ज़ी को क्या बोलते हैं। मुझे तो इसका बाखला ही नाम पता है, और ये इस तरीके से तोड़ी जाती है। और आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना इसको क्या बोलते हैं। और मैं बार बार दाल भी चला रही थी और अपना काम भी कर रही थी। मेरा बाखला भी टूट गया है और मैंने इसे साइड में रख दिया है। और मैं कर रही हूँ क्लीन चपाती बनाने के लिए। आपको मैं दिखाने आ गई इतने में कि देखो दोनों बाप बेटे होमवर्क कर रहे हैं। मेरा बाबू और उसके पापा उसे होमवर्क करा रहे हैं, क्योंकि मुझे मुश्किल होता है इसीलिए वो हेल्प मेरी बहुत करते हैं। और अब मैं बनाने जा रही हूँ क्योंकि हम गरम गरम ही रोटियां खाते हैं, तो जब भी खाते हैं तभी मैं बनाती हूँ, क्योंकि ठंडी रोटियां कोई खाना पसंद नहीं करता। और ये रोटियां बनाने का तरीका आप देख रहे होंगे, अगर आप अलग लग रहा है तो प्लीज़ हंसिए नहीं। मैं इस तरीके से ही लोई काट कर रख लेती हूँ, जिससे मुझे बनाने में आसानी होती है और फटाफट से मैं बना लेती हूँ। तो मैं ऐसे आटे को गोल गोल लंबा कर लेती हूँ और फिर इसमें काट कर रख देती हूँ। बहुत से चाकू से भी काट लेते हैं, बट मैं हाथ से ही कर लेती हूँ और मुझे आसान भी है। देखो मैंने कितना आसानी से तोड़ा और लोई भी मेरी फटाफट बन गई, क्योंकि मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। जल्दबाजी में जब मुझे रोटी बनानी होती है तो मैं इस तरीके से ही करती हूँ। जल्दबाजी में क्या, मैं हमेशा इस तरीके से ही करती हूँ। ये भी एक आप लोगों को अच्छी लगी आदत शायद मेरी, और बनाने में हेल्प मिल सके। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना।